दोस्तों, अमेरिका ने एक और बड़ी गलती कर दी है और अमेरिका की ये गलती अब उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आप जानते होंगे कि कल अमेरिका की तरफ से खबर सामने निकल के आती है, जहां पर अमेरिका ने भारत के एक्स रॉ एजेंट विकास यादव को वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। इसी के साथ विकास यादव की इमेज, विकास यादव की डिटेल्स सब कुछ अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दी है। लेकिन जहां अमेरिका एक तरफ ये सोच करके बैठा था कि भारत में विकास यादव को हेट मिलेगा, उल्टा भारतीय लोगों ने विकास यादव को हीरो बना दिया। लेकिन भारत का जवाब अभी बाकी है और भारत ने कुछ ऐसी तैयारियां कर ली है जिसके बाद अमेरिका को बहुत बुरा पछतावा होने वाला है। इसके अलावा दूसरी खबर में हम जानेंगे कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन के टॉप ऑफिशियल्स ने अब भारत के सामने प्रस्ताव रखना शुरू किया है कि इजरायल को अगर कोई रोक सकता है तो वो देश सिर्फ और सिर्फ भारत है। साथ ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से करीब 12,000 ट्रूप सेंड किए गए हैं रशिया के अंदर यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। वहीं जर्मनी की तरफ से भारत के सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रपोजल सामने आया है। आज के इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और अमेरिका की बात की जाए तो पिछले साल नवंबर में खबर सामने निकल के आती है और यह खबर फाइनेंशियल टाइम में पब्लिश की जाती है, जिसमें दावा किया जाता है कि अमेरिका के अंदर जो पन्नू की हत्या की साजिश है इसमें किसी भारतीय का नाम शामिल है। लेकिन अभी तक कनाडा हो या फिर अमेरिका, दोनों ही इस बात को लेकर के चुप बैठे थे और समय समय पर भारत और कनाडा दोनों ने ही भारत को धमकाने की कोशिश की, हम इस व्यक्ति का नाम सबके सामने ला देंगे और भारत की किरकिरी हो जाएगी। भारत इन चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने लिमिट क्रॉस करनी तब शुरू कर दी जब भारत के विदेश मंत्री, भारत के एनएसए, भारत के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट में एक मामले को दर्ज करा दिया। उसके बाद निखिल गुप्ता का नाम सामने निकल के आता है। साथ ही साथ निखिल गुप्ता के पीछे आखिर कौन व्यक्ति शामिल था, बस इसी चीज को लेकर के अमेरिका समय समय पर भारत पर तंज कसता आ रहा था और कल फाइनली सबके सामने नाम निकल के आ गया, जहां पर विकास यादव वो व्यक्ति है जो कि एक्स रॉ ऑफिसर है और इसी व्यक्ति ने कहा गया है कि निखिल गुप्ता को पैसे दिए, निखिल गुप्ता के साथ कोऑर्डिनेट किया ताकि पन्नू की हत्या की जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पन्नू एक अमेरिकी नागरिक है और अमेरिका अपने जस्टिस कानून को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव है और अमेरिका पूरी तरीके से इस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है। न सिर्फ इसलिए कि इस व्यक्ति से अमेरिका को कोई हेल्प मिलेगी, बल्कि इस व्यक्ति के जरिए अमेरिका भारत पर समय समय पर आसानी से बिना किसी रोक टोक के टिप्पणियां कर पाएगा और ये अमेरिका की गंदी राजनीति का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अमेरिका जानता है कि भारत आज कितना ज्यादा फ्री हो चुका है। हम रशिया से तेल खरीद देते हैं, पूरे कोरोना के दौरान तमाम तरीके की दवाइयां हम रशिया और तमाम देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट कराते हैं और रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि भारत वो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स भी रशिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। वर्ल्ड का दूसरा वो कंट्री बन चुका है जो रशिया को सबसे ज्यादा इस तरीके के इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर पा रहा है। अब इसके बावजूद भी अमेरिका भारत पर किसी भी तरीके की रोक नहीं लगा पाया। हाँ, वो बात सही है कि अगर हमारी कोई कंपनी ईरान के साथ लिंक पाई जाती है तो अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगा देता है और इसी तरीके से जापान ने भारत के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया, जहां पर भारत की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रशिया के साथ बिजनेस कर रही थी। लेकिन ये 2-4 सैंक्शंस की वजह से भारत पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उल्टा भारत के जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट थे रशिया के साथ वो लगातार बढ़ते चले गए। ऐसे में अमेरिका को कुछ तो ऐसा चाहिए था जिससे भारत को दबाया जा सके ताकि भारत रशिया के साथ स्ट्रांगली खड़ा न रहे और यहीं पर अमेरिका ने गलती कर दी है। अब विकास यादव का नाम सामने आ चुका है, जहां पर दोनों तरफ से केसेस किए जाएंगे। विकास यादव को अमेरिका अपने देश में बुला सकता है, लेकिन भारत चाहे तो इसके बदले पन्नू को अपने देश में मंगा सकता है, क्योंकि पन्नू ऑलरेडी हमारी तरफ से डिक्लेयर किया हुआ आतंकी है। और बात सिर्फ इतनी से नहीं है कि अमेरिका भारत को सिर्फ इन मुद्दों को लेकर के धमकाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बात यह है कि अमेरिका में है 5 नवंबर को इलेक्शन, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी पहुंच रहे हैं रशिया में ब्रिक्स समिट होगी। ब्रिक्स में शामिल इंपॉर्टेंट कंट्रीज ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर चर्चा चल रही है अमेरिका और पूरे यूरोप वर्ल्ड से डिपेंडेंसी खत्म करने की। इसमें हम एक ऐसी नई करेंसी को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं ताकि हम डॉलर से पीछा छुड़ा सकें। आज डॉलर की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई और सभी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। अमेरिका के डॉलर की वजह से सऊदी अरब जैसे देश पूरी तरीके से खत्म होने वाले थे और यही वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भारत, ब्राजील, रशिया जैसे देश नहीं चाहते, इसीलिए चाहते हैं कि एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस कराई जाए ताकि अमेरिका से हम पूरी तरीके से फ्री हो जाएं। और ऑलरेडी इस चीज पर जिक्र हो चुका है। क्यों? क्योंकि चाइना हो या फिर रशिया, इन दोनों को ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जहां पर अमेरिका का जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है इन दोनों ही कंट्रियों को एक एक बार बाहर किया जा चुका है। रशिया पर तो फिलहाल अभी भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से रशिया इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस नहीं कर पा रहा। तो पीएम मोदी जब ब्रिक्स समिट के लिए जाने वाले हैं अब से कुछ दिनों बाद, बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाएंगे। कई सारी सबमरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत को शेयर की जा सकती हैं, जिस पर ऑलरेडी रशिया की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है। भारत में चाहे सुखोई सीरीज के फाइटर जेट हो या फिर फाइटर जेट में लगने वाला इंजन जिसमें अमेरिका और ज्यादा डिले कर रहा है। इसके अलावा भारत रशिया से कुछ एडवांस परमाणु सबमरीन लीज पर लेने वाला है। ये खबरें 1 महीना पहले ही चर्चा में आ चुकी हैं और अब जैसे ही पीएम मोदी वहां पर जाएंगे डेफिनेटली इन प्रोजेक्ट पर ठप्पा लग सकता है। और अमेरिका को सिर्फ यही बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि भारत जो अभी तक न्यूट्रल नजर आ रहा था वो इन बड़े बड़े देशों को न्यूट्रल करना सीख चुका है। बाकी भारत की इस डिप्लोमेसी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन ने भी अब भारत की तरफ से रिक्वेस्ट की डिमांड करनी शुरू कर दी है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ईरान हो लेबनान हो ये भारत से डिमांड कर रहे हैं कि भारत शांति वार्ता करा सकता है ईरान और इजराइल के बीच में। इन देशों ने इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत आसानी से शांति करा सकता है इसीलिए। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर भारत का नाम चर्चा में तेज हो चुका है, जहां पर इजराइल ने किस तरीके से यूएन चीफ को अपने देश के अंदर पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इस चीज को लेकर के अब यूएन ने स्टेटमेंट दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भारत काफी ज्यादा चुप है। भारत जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र पर इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, यानी कि वो पीस कीपर्स जो कि ब्लू लाइन के पास तैनात हैं, उन पर जो हमले हो रहे हैं, भारत इस चीज में पूरी तरीके से चुप है। और भारत चाहे तो इन चीजों में आसानी से शांति ला सकता है। भारत इजराइल को रोकने में काफी हद तक कामयाब हो सकता है, इसीलिए भारत को एक तरीके से दबाव बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूएन का ये बयान आपको बिल्कुल गलत नजर आएगा। असल में जब अलग अलग देशों की सेनाओं पर हमले हो रहे थे तो भारत ने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया। 34 देश जो कि ऑलरेडी इजराइल को पूरी तरीके से गलत मान रहे थे कि ब्लू लाइन पर हमले नहीं करने चाहिए, भारत ने भी उन सभी देशों का साथ दिया और कहा कि सही में ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी यूएन ने भारत पर ये इल्जाम लगाए हैं कि भारत यहाँ पर शांति क्यों नहीं करा रहा। लेकिन उम्मीद यही है कि भारत यहाँ पर शांति ला सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस यूक्रेन युद्ध में करीब 12,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया की तरफ से भेजे जा रहे हैं। आज रूस का सपोर्ट करने के लिए नॉर्थ कोरिया हमेशा से खड़ा रहा है और अब भी खड़ा रहेगा। और इसी के अनुसार रूस को करीब 12,000 सैनिक भेजे जाएंगे जो कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे। इसमें वेल ट्रेंड सेना शामिल होगी और इस खबर की वजह से ऑलरेडी वेस्टर्न वर्ल्ड और ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि लगातार रशिया यूक्रेन को कमजोर कर रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को जो मिलने वाला सपोर्ट है अमेरिका से या फिर यूरोप से ये कम हो चुका है और एक लंबे समय तक ये युद्ध अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं इससे लगता है रशिया अब आर या पार करने वाला है। और इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री इसलिए भी भेजी जा रही है, हो सकता है ब्रिक्स समिट में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर इन्हें तैनात किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो जर्मनी ने भारत के प्रोजेक्ट सबमरीन के लिए, जिसमें जर्मनी की इंपॉर्टेंट कंपनी टीकेएमएस, इन्होंने भारतीय नौसेना के लिए एक हाइब्रिड पनडुब्बी का प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें टाइप 212 CD डिजाइन और टाइप 214 सिस्टम इस सबमरीन्स भारत को दी जा सकती हैं। आप जानते होंगे कि स्पेन जर्मनी दोनों ही इस लिस्ट में पूरी तरीके से एक दूसरे के आमने सामने उतर चुके हैं कि कौन सा देश भारत से सबमरीन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेगा। और अब जर्मनी की तरफ से भारत को एडवांस ऑफर दिए जा रहे हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो पर कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।